हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अधिया खेती। बुद्ध देव के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जिन्हें गांव में सब बुधिया कहते हैं। बुधिया तो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, लेकिन आज घर का रास्ता बहुत दूर लग रहा था। सच ही है, खुशियां बांटने की बेचैनी बहुत बुरी होती है। एक क्षण की दूरी भी एक बरस के समान लगती है। बुधिया खेतों की मेड़ों को पार करते हुए गांव के करीब पहुंच गया। सरस्वती काकी बुधिया की अर्धांगिनी दरवाजे पे ही मिल गई। गोबर के उपले घर की मिट्टी की दीवारों पे पाथ रही थी। बुधिया को देखते ही बिफर पड़ी। भोरे भोरे कहाँ उड़ गए? तुम्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं, जहां देखो पंचायत करने बैठ जाते हो। सरस्वती का नाम वैसे तो सरस्वती था, पर गांव के चलन के मुताबिक सरस्वती धीरे धीरे सरस्वती फिर सुरसतिया हो गई। सब अपने अपने तरीके से उसे बुलाते, कोई सुरसती तो कोई सुरसतिया। अब सरस्वती काकी गांव के लिए सुरसतिया काकी हो चुकी थी। अरे काहे हलाकान मचाती रहती हो? बुढ़ापा क्या आया, तुम तो बौरा ही गई हो। दिन भर बक 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 करती रहती हो। इतनी गर्मी है, पर तुम कहाँ पानी वानी पूछोगी? तुम तो आते ही चिल्लाने लगी। आज तक सहूर ही नहीं सीखा तुमने। पहले एक लोटा पानी तो पिला देती। बुधिया नाराज होते हुए बोला। सुरसतिया कहाँ मानने वाली थी, पलटकर जवाब दिया, हाँ हाँ, तुम्हारे घर में तो सब महाराजा थे ना, तुमको सहूर सिखा के ब्याहे थे। इसे मत भूलो कि मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, मैं भी बड़े घर की बिटिया हूँ। बोलते बोलते सुरसतिया काकी पुराने दिनों को याद करने लगी। सुरसतिया का भरा पूरा परिवार था। उनके पिता रामापुर गांव के सरपंच थे। सुरसतिया अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में घी, दूध, दही किसी की कोई कमी नहीं थी। सुरसतिया सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली थी। बड़ी बड़ी आंखें, गोल खूबसूरत चेहरा, मोतियों जैसे दांत, लंबा कद, फुर्तीली और मेहनती थी। सुरसतिया जब घर से 2 चोटी बनाकर उसमें लाल लाल फीते बांधकर सुरसतिया बच्चों के साथ खेलने जाती, तो गांव के ही दूबे जी कहते, पंचम तोर बिटिया तो साक्षात देवी है, इसको मुझे दे दो, अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा। पंचम हंसते हुए बड़े गर्व से कहते, दूबे जी आप तो हमसे हमार जान मांग रहे हैं। कहते हैं अच्छे दिन कटते देर न लगती। कुछ ऐसा ही पंचम के साथ भी हुआ। गांव में हैजा फैल गया। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। इस महामारी ने न जाने कितने ही लोग मौत के काल में चले गए। सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली। पंचम का परिवार भी इस महामारी से अछूत न रहा। पंचम के 3 पुत्र इस महामारी की चपेट में आए और चल बसे। तीनों बेटे की इस असामयिक मृत्यु ने पंचम को अंदर से तोड़कर रख दिया। अब हमेशा खुश रहने वाला, चौपाल पे बैठकर हंसी ठहार करने वाला पंचम कमजोर, बीमार और उदास दिखता था। पुत्र शोक के दुख ने धीरे धीरे पंचम को शराबी बना दिया। वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता। समय ऐसे चलता रहा कि खेत, गाय, गोरू सब पंचम की शराब की भेंट चढ़ गए। अब तो खाने के लाले भी पड़ गए। और इसी परिस्थिति में एक दिन पंचम को खून की उल्टी हुई और वो चल बसा। अब सुरसतिया अपनी बड़ी बहन और माँ के साथ इस घर में अकेली रह गई। जिस घर में कभी दूध घी की नदियां बहती थी, अब खाने को भी लाले पड़ रहे थे। सुरसतिया की माँ ने जैसे तैसे बड़ी बेटी का ब्याह एक अधेड़ विधुर के साथ कर दिया।
पर नियति को यहाँ भी कुछ और मंजूर था। सुरसतिया की बड़ी बहन के पहले प्रसव के दौरान ही बच्चे की नाल गले में फंस जाने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों ही चल बसे। बड़ी बहन भी चल बसी। घर में सुरसतिया और उसकी माँ के सिवा अब कोई न था। सुरसतिया अब सयानी हो चुकी थी। माँ इसी चिंता में घुली जा रही थी कि किसी तरह सुरसतिया के हाथ पीले कर दे। ऐसे में गांव की ही कमला काकी ने बताया कि उनके मायके में उनके चचेरे भाई रामू के यहाँ एक रिश्ता है। रामू का एक बेटा है बुद्धदेव, जिसे बुधिया कहते हैं। उनके पास 1 बीघा खेत है, गाय है, कच्चा घर है। खेत में सब्जियां उगाते हैं, बाजार में बेच आते हैं। कुल मिलाकर आराम से घर चल जाता था। इससे अच्छा रिश्ता कहीं मिल ही नहीं सकता था। बुधिया की माँ थी ही नहीं, कुल पिता पुत्र ही थे। लड़का बहुत अच्छा था, मेहनती था। आनन फानन में सुरसतिया का ब्याह बुधिया से हो गया। सुरसतिया एक संसार को छोड़कर दूसरे संसार में आ गई। धीरे धीरे सुरसतिया ने घर संसार संभाल लिया। दिन गुजरने लगे। सुरसतिया को ईश्वर की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े प्यार से उसका नाम भोला रखा। भोला के जन्म के 1 साल बाद ही रामू भगवान को प्यारा हो गया। समय अबाध गति से चल रहा था। भोला अब जवान हो चुका था। बुधिया ने भोला का विवाह भी कर दिया। सुरसतिया बहू को बेटी के जैसे प्यार दुलार करती थी। उससे कोई भी काम नहीं कराती थी। साल भर बाद घर में पोते का जन्म हुआ। सुरसतिया तो जैसे संपूर्ण हो गई थी। पति, बेटा, बहू और अब पोता, भरा पूरा संसार। पर वक्त ने एक बार फिर करवट बदली। एक रोज भोला सुबह सुबह अपने खेत गया। वहीं खेत में एक सांप ने उसे काट लिया और भोला की तत्काल मृत्यु हो गई। बुधिया और सुरसतिया तो जैसे जीते जी मर गए। गांव वालों ने जैसे तैसे करके भोला की अंत्येष्टि की। विषम से विषम परिस्थितियों में अडिग रहने वाली सुरसतिया अब टूट सी गई थी। 1 साल तो जैसे तैसे बीता। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा सोच रही हूँ कि मायके हो आऊं। कुछ दिनों के लिए सुरसतिया ने कहा, हाँ हो आओ, पर मैं लल्ला के बिना कैसे रहूंगी? इतने दिन मेरा दिल नहीं लगेगा। कहीं बहू ने कहा, अम्मा लल्ला को आपके पास छोड़े जाती हूँ। सुरसतिया को मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने हामी भर दी। बहू के मायके गए 1.5 महीने से ऊपर हो गया। 15-20 दिन बोल के गई थी, पर कोई खबर नहीं। एक दिन सुरसतिया ने बुधिया से कहा, सुनो जी, आप बहू के घर हो आओ, देखो क्या हुआ। बुधिया अगले दिन बहू के घर पहुंच गया। समधी से बातें हुई, खैर खबर हुई। आखिर बुधिया ने अपनी बहू के बारे में पूछा तो उन्होंने भेजने से साफ इनकार कर दिया। बोलने लगे, अभी उम्र ही कितनी है बिटिया की, अब सारी उम्र हम उसको ऐसे नहीं देख सकते। उसके लिए हम दूसरा घर तलाश कर रहे हैं। बुधिया को काटो तो खून नहीं। उसने कहा, समधी जी एक बच्चा है, उसका क्या होगा? उसको भी माँ की जरूरत है। समधी जी ने सीधा जवाब दिया, भाई साहब वो तो वैसे भी ज्यादातर अपनी अम्मा की गोद में रहता है, आप लोग देख लीजिएगा। बुधिया बड़ी मान मनोबल करता रहा। आखिर थक हार कर घर आ गया। उस दिन के बाद से सुरसतिया ने लल्ला को सीने से लगाए रखा। अचानक से, अरे क्या सोच रही हो? खड़े खड़े कब से बोल रहा हूँ, 1 लोटा पानी दो, सुनती ही नहीं हो। बुधिया जल्लाते हुए बोला। सुरसतिया जैसे सोते से जागी हो। वो अपने अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। कहती है, कुछ नहीं लाती हूँ। बुधिया पानी पीकर लोटा एक तरफ रखते हुए बोला, आज ठाकुर विशेषर सिंह का बुलावा आया था। अपने गांव के पास उनकी 7 बीघा जमीन है। कह रहे थे कि बुधिया अगर चाहो तो
ये 7 बीघा जमीन तुम्हें अधिया पे दे देता हूँ। तुम जोतो बो, 1/3 तुम रखना, बाकी सब हमारा रहेगा। बीज, खाद, बुआई, जुताई के पैसे अब की बार तो हम दे देते हैं, अगली बार से तुम समझना। अभी तुम कहाँ से लाओगे? सो तुम्हारी सुविधा के लिए एक बार हम पैसे दे देंगे। सूरसतिया की तो आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या कहते हो, 7 बीघा? अरे इतने में तो घर भर जाएगा, अनाज रखने की जगह न बचेगी। ठाकुर बड़े दिल वाले हैं। सुना था पर आज देख भी लिया। खेतों की जुताई हो चुकी थी, आषाढ़ का महीना लग गया था। बुधिया को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। देव महाराज एक बार अपना प्रकोप दिखा देते, खेत पानी से भर जाता तो बेरन लगाना शुरू करता। बुधिया बोला। सूरसतिया तो हिसाब लगाने बैठ गई। जो फसल अच्छी हुई तो इतना मन अनाज मिलेगा, उसमें इतने मन बेच लेंगे, बाकी का अनाज में साल भर आराम से चल जाएगा। लल्ला भी तो अब 10 साल का हो चुका था। सूरसतिया और बुधिया के लिए जीने का एकमात्र सहारा था। बेटे बहू के चले जाने के बाद बुधिया और सूरसतिया जैसे पत्थर के हो गए थे। ना आंखों में आंसू, ना गुस्सा, ना दुख, ना सुख, बस वो अपने बदनसीबी को अपनी आंखों से देख रहे थे। अपनों के चले जाने का दुख से बड़ा दुख अपने रह जाने का होता है। पर ठाकुर जी द्वारा अधिया खेती की मदद और लल्ला के पालन पोषण की जिम्मेदारी ने आज फिर से दोनों को जीवन जीने की राह पर खड़ा कर दिया था। धन्यवाद।